थ्योरम नंबर 3 है एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal. Angle opposite to equal sides of a triangle are equal. अच्छा इक्वल साइड्स बोला है, इक्वल साइड्स किस में होती है, कौन से ट्रायंगल में होती है? या तो आइसोस्केलेस होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। वेरी गुड, ठीक है। अपन पहले बात करते हैं आइसोस्केलेस की, इक्विलैटरल तो अपने आप हो जाएगा बाद में, ठीक है। अपन आइसोस्केलेस की बात करें। गिवन क्या लिखूं, गिवन क्या है, गिवन है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी मान, एक ट्रायंगल क्या गिवन है, ए बी सी, और उसकी दो साइड्स एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल भी मान ली। अच्छा प्रूव क्या करना है, साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इसका मतलब टू प्रूव में क्या जाएगा, टू प्रूव में है ना कि दो एंगल इक्वल, तो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, पता चलेगा कौन कौन से एंगल, ए बी और सी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल ये, इसके ऑपोजिट एंगल ये, तो प्रूव क्या करना है, एक एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, AB साइड के ऑपोजिट एंगल है C, AC साइड के ऑपोजिट एंगल है B, तो अपने को ये प्रूव करना है कि जो B एंगल है वो C एंगल के इक्वल है। अच्छा ट्रायंगल एक ही है और अपन ने पढ़ ली कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली, तो अपने पास कितने ट्रायंगल चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने ट्रायंगल चाहिए, दो, दो चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि ट्रायंगल कैसे बने, दो, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूं कि इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बना दिए और इसको नाम दे दिया डी। क्या किया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि क्योंकि अपन ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है और कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही प्रूव कर सकते हैं, तो दो ट्रायंगल बना दिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया, बताओ कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन की है ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, क्या क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि एक एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया कि एक एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करती है, दो ट्रायंगल बन गए, एक ये बना एक ये बना। अब क्या कर सकते हैं अपन, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो स्टार्ट क्या करें, अच्छा दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल है ए डी बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है ए बी सी, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं किया, परपेंडिकुलर नहीं किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा इन दो ट्रायंगल्स में देखते हैं, ये बन गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो क्या है गिवन, ठीक है। अच्छा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, रीजन क्या लेंगे, बताओ रीजन क्या लेंगे,
बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किए हैं या बाइसेक्टर वाली, तो कंस्ट्रक्शन से दोनों ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्या रीजन आएगा, ये दोनों क्या है, कॉमन। अच्छा कॉमन है, ये तीन चीजें हो गई, ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड, तो ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by SAS। अच्छा इतना कुछ लिख लिया, एंगल B is equal to एंगल C, रीजन बताओ क्या लिखे, रीजन क्या लिखे कि एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है बाय CPC, hence proof, एंड में लिखा है बाय CPCT के बाद लिखा है hence proof। किसी को कोई डाउट है इस थ्योरम में, देखो इसको थ्योरम भी बोला जा सकता है और इसको प्रॉपर्टी भी बोला जा सकता है। प्रॉपर्टी किसकी होगी, देखो दो साइड इक्वल है, सिर्फ इन दो साइड को इक्वल किया, तो प्रॉपर्टी किसकी आएगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल की। क्या होगी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, क्या होगी कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि थ्योरम बोला जाए तो यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल लिख सकता हूँ कि अदरवाइज अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला है तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्रणव बार बार ने कहा था कि ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये साइड इसके इक्वल, एक एंगल 90 और बीच वाली साइड कॉमन, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने यहाँ क्या जो किया था कि एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से अगर एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। मिटा दूंगी अगर सबको क्लियर है तो, चलो इसी का कन्वर्स, इसी पर का क्या कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, अच्छा इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स बताओ क्या होगा, if opposite angles are equal then sides are equal in length, if two angles of an isosceles triangle are, पर आइसोस्केलस बोल दिया तो इक्वल तो कोई भी, कोई दो साइड्स, देन दे आर, चलो स्टेटमेंट लिखता हूं, द साइड्स
opposite two equal angles of a triangle are equal in length. क्या है कि जो इक्वल एंगल्स होंगे, ठीक है, उनके ऑपोजिट साइड्स जो भी होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, आई विल एक्सप्लेन इट। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? गिवन है ट्रायंगल ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है ना। अच्छा, प्रूव क्या है? प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, प्रूव किसकी हेल्प से करेंगे? ट्रायंगल्स जो चल रहा है, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कितने होते हैं? एक। इसका मतलब क्या करें, दो ट्रायंगल्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन अपन सेम भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करो कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्या है कि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका ए एंगल का, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। क्या जब कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो ट्रायंगल बन चुके, तो अपन स्टार्ट करेंगे इसका। कौन कौन से ट्रायंगल? सेम वही ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। गिवन क्या, सबसे पहले स्टेप क्या गिवन है? गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या है? गिवन। उसके बाद एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। रीजन बताओ क्या लिखूं? रीजन बताओ। बाई कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की उसकी हेल्प से ये दोनों एंगल इक्वल। ए डी इज इक्वल टू ए, ये क्या है? कॉमन। अच्छा, एंगल एंगल और ये बार इस साइड, तो ट्रायंगल ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। रीजन बताओ क्या आएगा? बाय ए, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन बताओ क्या? बाय सी पी सी डी। क्या आएगा? बाय सी पी सी डी, और लास्ट में एंड। किसी को कोई डाउट है नहीं इसमें? मिटा दो।
चलो फिर prove that each angle of an equilateral triangle is 60 degree. क्या लिखा है? Prove that each angle of an equilateral triangle is 60. पहले given क्या है? चलो ट्रायंगल ए बी और ये साइड इसके इक्वल और ये तीनों इक्वल, ठीक है। अच्छा गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। ये गिवन है क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60। ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। अच्छा इसका प्रूफ क्या? प्रूफ दो। क्या गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। रीजन क्या है? इक्विलैटरल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बताओ रीजन क्या आएगा? ये एंगल बी है वो सी के इक्वल है, तो रीजन में क्या जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। अभी क्या है कि अगर ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल है, हाँ तो कोई प्रीवियस फॉर्मूला लगा लो ना कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, तो बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख रहा हूँ, ए बी के इक्वल है, रीजन क्या देगा? ए सी इक्वल टू बी। इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये, इस साइड के ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। इसका रीजन क्या लिखूंगा? ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखूं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है? बी सी के इक्वल है, तो सी की जगह बी लिख देता हूँ। सी की जगह क्या लिखूं? बी। और ए किसके इक्वल है? बी के। तो एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। 3 टाइम्स बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी इसके इक्वल है, ठीक है। बी 60 के है, बी किसके इक्वल है? ए के, तो इज इक्वल टू एंगल ए। बी सी के इक्वल है, तो इज इक्वल टू एंगल सी। किसी को कोई डाउट? वो तो प्रूव करने के लिए है ना, कि ये चीज प्रूव करने के लिए बाइसेक्टर ड्रॉ किया था अपन ने, ठीक है। वो तो इसका कंप्लीट प्रूफ है ना। या तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे? थ्योरम यूज करेंगे कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एग्जांपल लिया है, इसका प्रूव करना है तो अपन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है।
अपन ने सीधा थ्योरम का यूज किया कि ए बी ए सी इक्वल है, इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। सेम ए बी सी के इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल बी, तो ए बी के इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, 3 टाइम्स बी इक्वल टू 180, तो बी एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के। बी सी के इक्वल है तो सी भी 60, बी ए के इक्वल है तो ए भी 60। अभी भी किसी को कोई डाउट है?